हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि वाइनिलिक हैलाइड क्या है। वाइनिलिक हैलाइड क्या है? तो देखिए डेफिनेशन में बोला क्या गया है कि वाइनिलिक हैलाइड के बारे में कि इस प्रकार के इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध मतलब यानी कार्बन और कार्बनों के मध्य डबल बंध हो, ठीक है, कि sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है, ठीक है। यानी क्या जुड़ा रहना चाहिए? हाइड्रोजन परमाणु का तत्व है जो कि x है। x का मतलब ही है क्या? हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणु तत्व यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनमें से कोई भी तत्व हो सकता है x की जगह पर, किसकी जगह पर? x की जगह पर, ठीक है। लेकिन ये परमाणु जो भी हैं ये लगे रहेंगे किस कार्बन पर? जो कार्बन sp2 संकरित हो, क्या हो? sp2 संकरित। अर्थात हम यह कहना चाह रहे हैं कि जिन कार्बनों के मध्य डबल बंध होगा ना, जिन कार्बनों के मध्य डबल बंध दिखाई देगा वो कार्बन sp2 कार्बन रहेंगे। क्या रहेंगे? sp2 कार्बन। ये भी क्या है? sp2 है और ये भी क्या है? sp2 है। इन्हीं कार्बनों में से किसी एक पर क्या हो सकता है? ये हाइड्रोजन परमाणु इनमें से कोई भी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डायरेक्ट जुड़ा रहता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, उदाहरण में। तो परिभाषा में क्या बोला गया था? इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध यानी कार्बन और कार्बन के मध्य यदि डबल बंध है तो उन कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा रहता है क्या? हाइड्रोजन परिवार के तत्व यानी कि परमाणु, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई जुड़ा रहता है क्या? जिन कार्बनों के मध्य डबल बंध होता है उन्हीं कार्बनों में से किसी एक कार्बन पर जुड़ा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल पर आप देख ही रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है डबल बंध, ये दो कार्बनों के मध्य है। कई कार्बनों के मध्य है? दो कार्बनों के मध्य। एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ पर है, इन दोनों के मध्य है कि नहीं? और ये वाला कार्बन है, ये भी sp2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? sp2 संकरित रहेगा। और ये वाला कार्बन भी क्या रहेगा? sp2 संकरित रहेगा। यानी कि ये भी कार्बन sp2 ही होगा और ये भी कार्बन sp2 ही होगा। यानी कि दोनों में से किसी पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकता है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर भी समझा जाए तो यहाँ पर भी देखिए क्या लिख दिया है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या दिया है देखिए, ये दो कार्बनों के मध्य डबल बंध आ गया। इनमें से इस वाले कार्बन पर क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन परमाणु के तत्व को जोड़ दिया है। यानी ये इस पर जोड़ दे या इस वाले पर जोड़ दे, किसी एक पर जुड़ा होना चाहिए डायरेक्ट। तो ऐसे यौगिक ही क्या कहलाएंगे? इस तरह का बनने वाले ही यौगिक क्या कहलाएंगे? वाइनिलिक हैलाइड कहलाएंगे। यानी कि ये भी वाइनिलिक हैलाइड है, ये भी क्या है? वाइनिलिक हैलाइड होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल जैसे इसी का और भी एग्जाम्पल देखें तो ऐसे, जैसे कि मान लें कि हम ले लिए CH3 सिंगल वन, CH डबल वन, CH, और इसी से जैसे कि हम फ्लोरीन को जोड़ दिए, ठीक है। एक्स का मतलब अभी समझाएं आप लोगों को। एक्स का मतलब इसमें से कोई भी परमाणु हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जोड़ दिए यहाँ पर फ्लोरीन को। अब फ्लोरीन परमाणु जो जुड़ा है कार्बन कार्बन, जिन कार्बनों के मध्य डबल बंध है उन्हीं में से किसी एक कार्बन पर ये जुड़ सकता है। तो जैसे कि ये पहले वाले कार्बन पर जुड़ा है ये फ्लोरीन, इस पर भी जुड़ सकता था, तो इस पर जुड़े या इस वाले पर जुड़े, ठीक है। इनमें से किसी पर यदि जुड़ रहा है तो भी एक पूरा कंपाउंड का नाम क्या रखेंगे? इस हाइलाइट का नाम क्या रखेंगे? वाइनिलिक हाइलाइट नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? वाइनिलिक हाइलाइट, ठीक है। बस इसी के जैसा एरिल हाइलाइट भी है। अब इसका नामकरण देखें तो
अब जैसे दूसरा ख नंबर में दिया गया है एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड किसे कहेंगे? तो एरिल हैलाइड देखिए इसमें बोला क्या गया है कि इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। क्या रहता है? सीधे जुड़ा रहता है। लेकिन वो वलय कैसी होनी चाहिए? वो कैसी वाले होने चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरोमेटिक। जैसे कि बेंजीन रिंग क्या है? एरोमेटिक वलय है। क्या है? ये बेंजीन रिंग क्या होता है? एरोमेटिक वलय है। देखिए इस एरोमेटिक वलय के किसी भी कार्बन से यदि हम हैलोजन परमाणु के तत्वों को जोड़ दे रहे हैं, जैसे फ्लोरीन जोड़ दें या क्या जोड़ दें, इसकी जगह पर क्लोरीन जोड़ दें या ब्रोमीन जोड़ दें या आयोडीन, जब हम किसी एरोमेटिक वलय से डायरेक्ट क्या जोड़ दें, इनमें से कोई भी परमाणु को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं, यानी कि इनमें से किसी भी कार्बन पर, तो ये पूरा जो वलय बन रहा है, ये पूरा जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, इन सभी का नाम रखेंगे क्या? एरिल हैलाइड नाम रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये हैलोजन परमाणु जिससे जुड़ेगा, जिस वलय से, वह वलय कैसी होनी चाहिए? एरोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो बेंजीन रिंग क्या है? एरोमेटिक है। और ऐसा भी सिस्टम क्या है ये वाला? ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, जैसे कि और बना दिया जाए ऐसे करके, ऐसे ऐसे बना दिया जाए, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया जाए? धनावेश कर दिया जाए। ये भी वलय कैसी है? एरोमेटिक है। ये भी क्या है? एरोमेटिक है। बस एरोमेटिक वलय से इन सभी को जुड़ा होना चाहिए, तो इनको हम कहेंगे क्या? एरिल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। तो बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? तो डिफिनेशन क्या है एरिल हैलाइड का? इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। यानी कहना यह चाह रहा है इस वलय रिंग में जितने भी कार्बन हैं, इनमें से कोई भी कार्बन हो, लेकिन उसको क्या होना चाहिए? sp2 संकरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2। जैसे कि ये वाला कार्बन भी क्या है? sp2 है। ये वाला भी क्या है? sp2 है। ये भी क्या है? sp2 है। इसमें सारे कार्बन क्या है? sp2 संकरित हैं। क्या है? sp2 संकरित हैं। अब कोई कहे कैसे मालूम चला कि sp2 संकरित है? तो ध्यान रखिए कार्बन जो होता है चार बंध बनाता है। क्या बनाता है? चार बंध बनाता है। चार बंध में यदि ये किसी से डबल बंध बना दिया तो उसमें से एक पाई होता है, दूसरा क्या होता है? सिग्मा। यदि ट्रिपल बंध बना दिया डायरेक्ट तो दो पाई और दो पाई एक सिग्मा हो सकता है। तो इसी तरह से इसमें देखिए आप लोग, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यदि हम मान लें कि इस एटम का, इस वाले एटम का हमें संकर निकालना है, तो देखिए इस वाले एटम के साथ में, यानी इस वाले कार्बन के साथ में कई बंध बना है? दो पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, एक इधर बाजू में। ठीक है, तो कितने हो गए हैं? चार। लेकिन अभी बोले हैं कि यदि डबल बंध कार्बन बनाएगा, डबल बंध, तो उसमें एक पाई होगा, दूसरा सिग्मा होगा। ठीक है, और सिग्मा केवल सिंगल होगा तो उसमें सिग्मा होगा। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितने सिग्मा आ जाएंगे? देखिए एक डबल बंध में सिग्मा है और दो सिंगल में सिग्मा बंध है, तो कितने सिग्मा बंध हुए? तीन सिग्मा बंध हुए। अब फार्मूला यही कहता है कि यदि जेड की वैल्यू दो है तो संकरण हो जाएगा sp, और तीन है तो जेड का वैल्यू, यदि तीन है तो संकरण हो जाएगा क्या? sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। देखिए तीन सिग्मा बंद है और इसके पास कोई लोन पर है ही नहीं, यानी शून्य है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तीन। और तीन का मतलब क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है? sp2। तो पता चल गया, यानी कि सभी कार्बन इसमें से जो भी होंगे उनके साथ में एक ना एक डबल बॉन्ड जरूर जुड़ा है, जिसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा हो जा रहा है। तो इससे कैलकुलेट करने पर तीन ही सिग्मा प्राप्त हो रहे हैं, और तीन जब भी सिग्मा प्राप्त होंगे, लोन पेयर जीरो यदि होंगे, तो हम कहेंगे कि इसका संकरण जो होगा sp2 होगा। ठीक है, क्या होगा? sp2 होगा। तो बस ये डिफिनेशन थी और एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये हैलोजन परिवार का हैलोजन परमाणु के तत्व है, sp2 कार्बन से जुड़ा है, चाहे या ये भी sp2 ये है, ये भी sp2 है, इनमें से किसी पर जुड़ जाएगा तो ये एरिल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिल हैलाइड। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी है, ये भी है, सभी कार्बन sp2 है। किसी में से एक पर जुड़ गया तो क्या कहलाएगा? कंपाउंड एरिल हैलाइड कहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।